हेलो दोस्तों, आज हम एएलपी सीरीज के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या विद्युत धारा मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं? तो उसे एमीटर कहते हैं या एम्पीयर मीटर भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि लंबी संचारण लाइनों में वोल्टेज किस में मापी जाती है? तो वोल्टेज किलोवाट में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरोध पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरोध घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालकता क्या बढ़ जाती है। ताप बढ़ने से चालकता भी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो वो होता है 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होती है? तो वो होती है 35 × 10⁵ जूल होती है, जूल के बराबर होती है। अगला है कि विद्युतीकरण का निश्चित परीक्षण किससे होता है? तो वो किससे होता है? प्रतिकर्षण से होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का एक कूलाम बराबर होता है, तो वो किसके बराबर होता है? 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक चौक कुंडली का व्यवहार किस परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो केवल ऐसी परिपथ में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो युक्ति वोल्टता को बढ़ा देती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपचयी ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धारा को प्रत्यावर्ती कब कहते हैं? जब धारा का मान दिशा समय के साथ बदलती है। जब धारा का मान व दिशा समय के साथ बदलती है तो उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो प्रत्यावर्ती परिणामों के बीच कोण हो तो इन दो प्रत्यावर्ती परिणामों को क्या कहते हैं? उन कहते हैं आउट ऑफ फेज। अगला क्वेश्चन है कि यदि औसत मान ज्ञात हो तो आरएमएस मान किससे ज्ञात किया जा सकता है? तो औसत मान ज्ञात हो तो हम क्या करेंगे? 1 × औसत मान, तो हमें आरएमएस मान ज्ञात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो प्रत्यावर्ती परिणाम किस विधि से जोड़े जाते हैं? वो सदिश विधि से जोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एसी को किसके द्वारा आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है? तो ट्रांसफार्मर के द्वारा घटाया बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणा कितना होता है? तो वो इकाई होता है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का शक्ति गुणा कितना होता है? वो भी 0 होता है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का शक्ति गुणा कितना होता है? तो वो भी 0 होता है। अगला क्वेश्चन है कि आवृत्ति के घटने से परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात क्या होगा? तो वो घटेगा। अगला क्वेश्चन है कि आवृत्ति के बढ़ने से परिपथ का कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा? तो वो भी घटेगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का आवृत्ति आदि हो तो परिपथ में धारा क्या होगी? तो धारा दोगुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि समांतर परिपथ की कुल धारा किससे ज्ञात की जा सकती है? तो किरचॉफ के नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि कुल शक्ति गुणा की तुलना में शाखा का शक्ति गुणा क्या होगा? तो शाखा का शक्ति गुणा क्या होगा? भिन्न होगा, यानी अलग होगा। अगला क्वेश्चन है कि वोल्टेज सप्लाई पर 3 शाखाएं समांतर में जुड़ी हो तो उसकी परिणाम समान क्या होगा? उसकी शाखाएं समांतर क्रम में जुड़ी होती है तो उसकी वोल्टेज भी समान होगी। अगला क्वेश्चन है कि 2 फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युत विस्थापन क्या होता है? तो वो 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है कि मरकरी वाशप लैंप को किस स्थिति में प्रचलित किया जाता है या प्रचालित किया जाता है? तो ऊर्ध्वा स्थिति में प्रचालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी लैंप की दक्षता किस में मापी जाती है? उसकी दक्षता मापते हैं ल्यूमन पर वाट में। अगला क्वेश्चन है कि इल्यूमिनेशन की तीव्रता किस से मापी जाती है? तो ल्यूमन पर स्टेरेडियन में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधी हीटिंग और का ताप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो थर्मोस्टेट के प्रयोग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत भट्टी की दक्षता कितनी होती है? तो विद्युत भट्टी की दक्षता होती है 35 से 100%। अगला क्वेश्चन है, कोलेंस इंडक्शन मोटर को किस पर प्रचालित किया जाता है? तो उच्च आवृत्ति पर प्रचालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडक्टेंस हीटिंग में ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है? तो वो पदार्थ के प्रेरित धारा से ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आर्क फार्नेस में कौन सा इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि आर्क फार्नेस में हीटिंग चैम्बर का डिजाइन गोल क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसमें इस फैक्ट्री लाइनिंग को घटाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अप्रत्यक्ष आर्क फार्नेसिंग में प्रयुक्त इलेक्ट्रोडों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है वो। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध वेल्डिंग के लिए किस वोल्टेज की आवश्यकता होती है? वो निम्न वोल्टेज की आवश्यकता होती है प्रतिरोध वेल्डिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है कि विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युतशीलता का मात्रक होता है फेराड पर मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, क्या करता है वो? केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है किसी भी वस्तु का परावैद्युतिक स्थिरांक हमेशा होता है, तो वो 1 से कम होता है, सॉरी 1 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने के लिए कौन सा नियम प्रयोग में लेते हैं? तो किरचॉफ का नियम प्रयोग में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में किस बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? तो वह धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ के लूप नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो किसके संरक्षण पर आधारित है? आवेश के संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है धातु का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध भी बढ़ता है ताप बढ़ने पर। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम पर मीटर। अगला क्वेश्चन है कि बेस्टोन सेतु से क्या मापा जाता है? तो उससे उच्च तथा निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? तो उससे ऊर्जा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला है। अगला क्वेश्चन है किसी चालक में आवेश के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक तांबा होता है। तो आज के क्वेश्चन यही खत्म, अगले क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद दोस्तों।